नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करेंगे एजुकेशन में। और आज हम आर्मी जीडी भर्ती के लिए एक बैच चलाएंगे जिसमें हम पूरी की पूरी जीके को कवर करेंगे, पूरी की पूरी साइंस को कवर करेंगे। मींस कि एक लेक्चर डेली जीके का आपको देखने को मिलेगा और एक लेक्चर आपको साइंस का देखने को मिलेगा। बिल्कुल आर्मी जो भी पिछले एग्जाम्स हुए हैं उनके सिलेबस को मद्देनजर रख के, उनके पैटर्न को मद्देनजर रखकर इन वीडियोस को बनाया जाएगा, इन लेक्चर को बनाया जाएगा। और बिल्कुल आपको विश्वास मानकर चलिए कि बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर होगा। अगर आप ये वीडियोस देखते हो आप बिल्कुल पेपर क्लियर कर लोगे अगर आप इन वीडियोस को देखते हैं। हम मिलकर ऐसी तैयारी करेंगे कि आर्मी जीडी भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली क्लियर करेंगे। बस आप इस चैनल के साथ बने रहें। आपको डेली एक वीडियो यहाँ पे जीके की, एक लेक्चर आपको यहाँ पे जीके का और एक लेक्चर आपको यहाँ पे साइंस का देखने को मिलेगा। और मैं आपको बिल्कुल विश्वास से कहता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बहुत अच्छा होगा और एग्ज़ाम आप इन लेक्चर को देखकर पास जरूर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो आप इस चैनल के साथ बन जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को आप नोट कर लें। डेली आप इस चैनल पर आएँ और अपनी तैयारी करें। और इन जो चीज़ें आपको यहाँ पे हम बिल्कुल एक पैटर्न के साथ चलेंगे। ये नहीं है कि कहीं से भी कोई भी टॉपिक उठा लेंगे। बिल्कुल एक जीके का जो एक नियम है कि यहाँ से हमने पढ़ना है और यहाँ पे हमने ख़त्म करना है, तो उसी नियम के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले हम जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो करेंगे, जो कम इम्पोर्टेंट है उसके बाद हम वो चीज़ें करेंगे। और हर लेक्चर एक टॉपिक वाइज होगा। मीन्स कि हर लेक्चर का एक विशेष टॉपिक होगा, उसी टॉपिक पे लेक्चर होगा। तो ये नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी उठा के यहाँ पे चलेगा जो अन्य चैनल्स पे चल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छा लेक्चर आर्मी जीडी के लिए यूट्यूब का सबसे अच्छा लेक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आर्मी जीडी की पूरे यूट्यूब पे सबसे अच्छी तैयारी हमारे चैनल पे हम करवाएंगे। और हम गारंटेड कहते हैं कि यहाँ से जो तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन बिल्कुल श्योर सिलेक्शन होने की हमारी जो विश्वास है हमारा कि वो श्योर सिलेक्शन होगा। तो आपको मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपको अपनी कॉपी लेनी है, वहाँ पे आपको नोट्स बनाने हैं पूरे के पूरे। क्योंकि अगर आप नोट्स बनाएंगे तो लास्ट में आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना एग्जाम से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है ये भारत का एक परिचय है। आज हम भारत के बारे में जानेंगे, जितनी चीज़ें भारत में, जहाँ से भारत में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में देखिए ये पुराना जो नोट्स है हमारा, भारत में अब 28, बिल्कुल नोट्स बिल्कुल नए हैं। और यहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में 28 राज्य हैं। जो जम्मू कश्मीर है इसको राज्य की श्रेणी से हटाकर हमने 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। तो पहले आपके 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अब 9 हो गए हैं। और जो गोवा के पास दमन और दीप है इनको हमने दादर नगर हवेली दमन दीप को इकट्ठा करके हमने ये अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं। तो कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल भी क्लियरिटी है यहाँ पे। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। बिल्कुल क्लियर कट। ये आज ये वीडियो बन रही है 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर 2020 को भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये भारत के अन्य कई नाम है जिनमें प्रमुख ये नाम है भारतवर्ष, इंडिया। देखिए इंडिया किन्होंने दिया था? ग्रीकों ने दिया था, जो आपके इसकी ब्रिटिश मान के चलिए आप, या यूरोप के लोग थे। यूरोपियों ने हम इस देश को इंडिया कहा था। और हिंदुस्तान जो हमारे अरबी लोग थे उन्होंने किया था आर्यभट्ट। ये हमारी वैदिक काल में जो आर्य लोग आए थे उनके नाम पे ये आर्यभट्ट पड़ गया था। ठीक है। और भरत के नाम पे देखिए भरतवर्ष के नाम पे कई यहाँ पे हैं कि भरतकुल के लोग थे, वहां से भरतवर्ष पड़ गया। तो एक मोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने कि भरतकुल के लोगों के नाम पे भरतवर्ष पड़ा। यूरोपियों ने इंडिया नाम दिया, अरबियों ने हिंदुस्तान नाम दिया और आर्यों ने, जो आर्य आए वैदिक सभ्यता के लोग थे, उनके नाम पे ये आर्यभट्ट पड़ गया। ठीक है, क्लियर चीजें हैं बिल्कुल।
भारत की राजधानी का नाम क्या है? देखिए भारत की राजधानी का नाम नई दिल्ली है। ठीक है, 1911 को दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया और नई दिल्ली अब भारत की राजधानी है। भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? देखिए भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? भौगोलिक स्थिति मीन्स कि भारत कहाँ पे है? देखिए ये रहा। तो यहाँ पे हमारा भारत है। ये क्या है? पश्चिमी है। ये क्या है? पूर्वी है। ये क्या है? उत्तर है। ये क्या है? दक्षिण है। तो देखिए ये हमारी भूमध्य जो आपकी रेखा है, तो ये भूमध्य रेखा है और इसके ऊपर जो हमारा भारत है ये उत्तरी पूर्वी, आपको यहाँ पे पूर्वी भी लगाना पड़ेगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम बात करते हैं भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से। यहाँ पे है ग्रीनविच समय से कितने घंटे और कितने मिनट आगे है। सबसे पहले क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा है जो ग्रीनविच स्थान से निकलती है, जो इंग्लैंड ब्रिटेन में पड़ता है, वहां से निकलने के कारण ग्रीनविच इसका नाम दिया गया। अब हम बात करते हैं जो इस रेखा के आपके पश्चिम की तरफ देश हैं वो आपके होंगे पीछे, जो इस रेखा के पूर्व की तरफ देश हैं वो इससे होंगे आगे। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से आगे है जहाँ पीछे है जहाँ बराबर है, जहाँ इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ये आ जाएगा, तो आपने कहना है कि आगे है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कितना घंटे कितने मिनट आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। 5 घंटे 30 मिनट आगे है। भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी लंबाई है? मीन्स कि देखिए ये रहा आपका जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, कन्याकुमारी तक कितनी लंबाई है? तो आपकी 3214 किलोमीटर है। क्वेश्चन ऐसी बनती है बिल्कुल। देखिए अगर आप कह दोगे कि ये क्वेश्चन कैसे हैं, तो ये बिल्कुल आर्मी जीडी की भर्ती को देखकर बनाए गए हैं। आर्मी क्लर्क और आर्मी जीडी की भर्ती को देखकर बनाए गए हैं। ये वीडियो क्लर्क के लिए भी बहुत अच्छी है और आर्मी जीडी के लिए तो है ही है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है, देखिए तो बहुत गलत बात है ये। कृपया इसे लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है, अगर आप लाइक करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं कटता है। बस देखिए आपकी फ्री में तैयारी हो रही है और कोचिंग सेंटरों से हजारों गुना अच्छी तैयारी हो रही है, क्योंकि बिल्कुल डिटेल में आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं। और अगर आप इन चीज़ों को एक बार देख लेंगे तो मैं गारंटेड कहता हूँ, क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया और यहाँ से चीज़ें पड़ी हुई हैं तो आपके दिमाग में उसी टाइम ये चीज़ें कैच कर जाएंगी। ठीक है, तो गारंटेड कहता हूँ ये चीज़ें तो इतनी अच्छी आपके लेक्चर लग रहे हैं तो इनको लाइक जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अब भारत की पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी है? देखिए ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लंबाई है? तो 2933 किलोमीटर की यहाँ पे आपकी चौड़ाई है। 2933 किलोमीटर की यहाँ पे आपकी चौड़ाई है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में किस किस देश के साथ लगती है? जो भारत की सीमा है ये उत्तर पश्चिम में 2 देशों के साथ लगती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो 2 देशों के साथ लगती है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए यहाँ पे ये आपका जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पे आपका अफगानिस्तान है और यहाँ पे आपका पाकिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पाकिस्तान है। तो जो पाक अधिकृत कश्मीर है मीन्स की पीओके है, ठीक है, जो हमारा हिस्सा है और पाक ने अधिकृत की है, उसके साथ जो भारत की सीमा है मीन्स की उस जगह के साथ जो अफगानिस्तान की सीमा है वो लगभग 80-81 किलोमीटर की वो सीमा लगती है। तो 80-81 किलोमीटर की वो सीमा लगती है पीओके के साथ पाकिस्तान की। जो पाक अधिकृत कश्मीर है जो हमारा हिस्सा है, इसलिए हम बोलते हैं कि हमारी सीमा अफगानिस्तान के साथ 80-81 किलोमीटर की लगती है। और पाकिस्तान के साथ तो आपको पता ही है कि उत्तर पश्चिम, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि भारत की सीमा उत्तर पश्चिम में किस किस देश के साथ लगती है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ हमारी ये सीमा लगती है।
जो हमारा नेक्स्ट है कि भारत की सीमा उत्तर में किस किस देश के साथ लगती है। जो भारत की सीमा है उत्तर में किस किस देश के साथ लगती है, तो हमारी चीन, नेपाल और भूटान के साथ लगती है। चीन, नेपाल और भूटान के साथ। चीन के साथ हमारी उत्तर में, नेपाल के साथ हमारी, जो चीन के साथ हमारी लेह लद्दाख वाला एरिया है वो लगता है उत्तर में, और नेपाल के साथ हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार वाला एरिया लगता है। भूटान के साथ भी हमारा यही उत्तर प्रदेश वाला एरिया, यहाँ पे उत्तर प्रदेश बिहार वाला एरिया यहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे जो उत्तर सीमा के साथ हमारी, भारत की उत्तरी सीमा के साथ जो देश लगते हैं वो चीन, नेपाल और भूटान है। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान उत्तर पश्चिमी सीमा के साथ ही हमारे लगते हैं। भारत की पूर्वी सीमा किस देश के साथ लगती है? जो पूर्वी सीमा है, देखिए जो बांग्लादेश है ये बिल्कुल बीचों बीच है, भारत की जो पूर्वी हिस्से के बिल्कुल बीचों बीच है। एक ऊपर बिहार रह जाता है, साइड में त्रिपुरा और आपका असम वगैरह होता है, और आपकी पश्चिमी साइड में आपका ये आपका छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर, ये आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह होता है। नीचे आपका पश्चिमी बंगाल है, ठीक है। तो ये आपका बंगाल का पूरा यहाँ पे दृश्य है। देखिए यहाँ पे जो ऐसे हमारे राज्य हैं, और ये हमारा बांग्लादेश है, ठीक है। ये हमारा बांग्लादेश का है। और जो म्यांमार की सीमा है, जिसे हम बर्मा भी बोला करते थे पहले, उसकी सीमा बिल्कुल पूर्वी हिस्से के साथ यहाँ पे लगती है। मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू भारत को किस हिस्से से अलग भारत को किस देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से करता है जी। तो क्वेश्चन बिल्कुल मन्नार की खाड़ी बिल्कुल नहीं भी आता क्वेश्चन में, तो पाक जलडमरू आता है। पाक जलडमरू भारत को किस देश से अलग करता है? तो श्रीलंका से वो अलग करता है। भारत का क्षेत्रफल कितने किलोमीटर है? भारत का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? देखिए जनसंख्या घनत्व का क्या यहाँ पे चक्कर होता है, ये ऐसे 1 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, 1 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम, मीन्स की एक स्क्वायर। देखिए यहाँ पे आपका स्क्वायर बन गया, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है? जिसकी चारे भुजाएं बराबर होती हैं वो स्क्वायर होता है। ये आपका देखिए, जो मैं आपके यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, ये आपका हो गया पूर्व से पश्चिम, या पश्चिम से पूर्व, ये उत्तर से दक्षिण बराबर 1-1 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका एक स्क्वायर बन गया। इस स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? तो ये जनसंख्या घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग होता है स्क्वायर। तो 382 लोग रहते हैं जी इतनी जगह में, 382 लोग रहते हैं, ठीक है। ये आम बात है कि शहरों में ज़्यादा लोग रहेंगे, गाँव में 382 से भी कम रहेंगे। तो ये आपका जो एवरेज बनाया जाता है इसका शहरों और गांवों का, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है भारत की वो 15,106 किलोमीटर है। भारत की जलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर ये जलीय सीमा की लंबाई है। 15,106 जो आपकी किलोमीटर, ये आपकी स्थलीय सीमा की लंबाई है। 7516 आपकी जलीय सीमा की लंबाई है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत में किस तरह का जलवायु पाया जाता है? भारत में किस तरह का जलवायु पाया जाता है? तो मानसूनी जलवायु भारत में पाया जाता है। जो मानसूनी जलवायु है वो भारत में पाया जाता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत में है? तो विश्व में 100% क्षेत्रफल है। प्रतिशत के हिसाब से निकालेंगे तो टोटल प्रतिशत 100 होता है, उसमें से 2.42% आपका भारत में, 2.42% आपका भारत में क्षेत्रफल है टोटल विश्व के क्षेत्रफल का, जो आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो मैंने आपको पहले बताया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। अगर हम जनसंख्या पूछे, देखिए क्षेत्रफल विश्व का 2.42% है, 2.42% है, पर जनसंख्या उसी क्षेत्रफल विश्व की 17.5% जनसंख्या रहती है। तो ये कह सकते हैं कि हमारा देश ओवर पॉपुलेशन है। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5% है,
ठीक है। जनसंख्या तो 17.5% है विश्व की, पर क्षेत्रफल 2.42% है। तो ये देख लीजिए कितना गैप हुआ, क्षेत्रफल और जनसंख्या में कितना गैप हुआ। तो इसी कारण भारत ओवर पॉपुलेशन कंट्री है, और जो 1-2 साल बाद भारत नंबर 1 जनसंख्या की दृष्टि से देश होने वाला है, चीन को पीछे पछाड़ने वाला है डेफिनेटली, इसमें कोई भी शक नहीं है। भारत की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है? तो 68.8% जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या है भारत की। भारत में कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरी जनसंख्या है? तो 68.8% आपकी ग्रामीण जनसंख्या है, और 31.2% शहरी जनसंख्या है। टोटल मिलाकर 100% यहाँ पे हो गया। भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर कितनी है? मीन्स की हर 10 साल बाद भारत की कितनी जनसंख्या बढ़ रही है? तो 17.7% जनसंख्या हर 10 साल बाद बढ़ रही है, तो उसे दशकीय वृद्धि दर कहते हैं। दशकीय वृद्धि दर वो वृद्धि दर होती है कि किसी देश की 10 साल में कितनी जनसंख्या बढ़ती है। हमारे देश में 10 साल बाद सेंसेक्स होता है, वो आपका जो हम जनगणना करते हैं, वो आपका सेंसस होता है, वो आपका 10 साल बाद होता है। तो 10 साल बाद जो आपकी जनसंख्या वृद्धि दर है वो 17.7% हो जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि हमारे देश में 100 करोड़ लोग हैं आज, और इसी जनसंख्या वृद्धि दर की हिसाब से बढ़ जाएंगे तो हम 117.7 करोड़ लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो एक साल में 100 करोड़ लोग मान के चलिए, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ मैंने, 100 करोड़ इसलिए लिया है, 131 करोड़ के करीब आज की जनसंख्या मान के चलते हैं हम, जो न्यूज़ वगैरह में आती है कि 131 करोड़ को हम पार कर चुके हैं। 121 थे, अब हम 131 को पार कर चुके हैं। बट मैं 100 इसलिए माना है कि हम इसका जो एक एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझाएं। 100 करोड़ जनसंख्या है तो 117.7 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी 10 साल बाद। ठीक है, भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो भारत का लिंग अनुपात कितना है जी? 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। मीन्स की 943 तो महिलाएं हैं और 1000 पुरुष हैं, ये भारत का लिंग अनुपात है। 943 महिलाएं हैं, 1000 पुरुष हैं। नेक्स्ट है आपकी भारत की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? भारत की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? मीन्स की भारत में 100 में से कितने लोग पढ़े लिखे हैं? तो 100 में से 73 लोग भारत में पढ़े लिखे हैं, जिसे हम 73% साक्षरता दर कहते हैं। 73% हम इसे साक्षरता दर कहते हैं। 73% ये साक्षरता दर होगी। मीन्स की 100 में से 73 लोग पढ़े लिखे होंगे भारत में। भारत का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किस राज्य में है? मीन्स की 100% एरिया है, उस पर कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है। तो सबसे ज्यादा मिजोरम में है वन क्षेत्र। मीन्स की प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम है। अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, सबसे ज्यादा वनों छेदित राज्य कौन सा है, जो वनों से छेदित राज्य है वो कौन सा है, सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगर प्रतिशत पूछ लिया जाए, प्रतिशत पूछ लिया जाए तो आपका मिजोरम हो जाएगा। अब सबसे कम कौन सा है? तो सबसे कम पंजाब और हरियाणा, ये सबसे कम जो प्रतिशत एरिया इनका सबसे कम है। 3 पॉइंट कुछ प्रतिशत इनका एरिया है जो वनों छेदित है। और मिजोरम का लगभग मैं लमसम बता रहा हूँ, आप अपनी बुक में देखिए एक बार, 80% के हिसाब से आपको ये एरिया मिलने वाला है। 70 से 80% का जो एरिया है वो वनों से घिरा हुआ एरिया है। नेक्स्ट है कि भारत में सांसद कितने सदनीय होती है? तो द्विसदनीय होती है संसद। देखिए भारत में द्विसदनीय कौन कौन सी होती है? लोकसभा और राज्यसभा। जो ऊपरला सदन होता है, जो हायर जो सदन होता है हमारा, वो राज्यसभा होता है। जो लोअर हमारा असेंबली होती है वो हमारी लोकसभा होती है। संसद कितनी सदनीय है? 2 सदनीय है, राज्यसभा और लोकसभा। अगर संसद के हिस्से पूछ ले तो जो संसद के पार्ट हैं वो जो संसद किससे मिलकर बनती है। देखिए क्वेश्चन ये पूछेगा कि संसद किससे मिलकर बनती है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर हमारी संसद बनती है। भारत में लोकसभा की सीटें कितनी हैं वर्तमान में? देखिए यहाँ पे वर्तमान में कहा है तो 545 सीटें हैं।
वर्तमान में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 245 सीटें हैं। राज्यसभा की 245 सीटें हैं। जो राष्ट्रीय पशु का नाम बाघ है, ये सभी को पता होगा। राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, जैसे राज्य भाषा भी बोल देते हैं, राष्ट्रीय भाषा भी बोल देते हैं, हिंदी है। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने इस लेक्चर को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, बिल्कुल फ्री है। और आपका कोई भी यहाँ पे आपको समस्या नहीं होगी लाइक करने में, बिल्कुल आपको कोई थकान नहीं होगी। कृपया करके लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, इससे हमें आगे के लेक्चर बनाने के लिए एक प्रेरणा मिलती है। वो इन्हीं चीज़ों से मिलती है कि हमारी जो मेहनत है वो किसी दूसरे को पसंद आ रही है। तो कृपया लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो प्लीज़ ब्रिंग द बेल एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो थैंक यू गाइज।